तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 8 है। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का जो इंग्लिश शब्द है ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो देखिए, इसको समझते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें जो ट्राई शब्द है इसका अर्थ होता है 3, और ये जो गौन है इसका अर्थ होता है भुजा, और ये जो मेट्री है इसको मतलब मेट्रॉन बोलते हैं, इसका अर्थ होता है माप। यानी कि 3 भुजा माप, यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में। तो इसलिए इसमें हम लोग को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है इस चैप्टर में। यानी कि त्रिभुज का जो भुजा है और कोण है, उस दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है। और इस अध्याय में हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमको नाम रखना होगा कि किसका क्या नाम है, किस भुजा का। देखिए, ये जो भुजा है सबसे बड़ा वाला, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो इसको नाम हम लोग देते हैं एच, क्योंकि यहाँ देखिए इसका इंग्लिश शब्द क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो इसलिए इसका नाम हम लोग एच देते हैं। फिर है आधार। अब आधार और जो परपेंडिकुलर है, यानी कि आधार बेस और परपेंडिकुलर, तो इसमें से हम लोग को बार बार अलग अलग होते रहेगा, मतलब बेस चेंज होते रहेगा और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेगा। तो पी और बी कौन होगा, इसको डिसाइड करता है एंगल, यानी कि थीटा। थीटा क्या दर्शाता है? थीटा कोण को दर्शाता है। देखिए, थीटा मतलब ग्रीक शब्द है, और ये कोण को दिखाता है। देखिए, जैसे अगर हम इस थीटा को, थीटा ये लेते हैं, तो अगर ये थीटा लेते हैं तो ये तो एच जो है एच फिक्स्ड है, एच नहीं बदलता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहता है। अगर यदि थीटा ये लेंगे तो बेस ये होगा। देखिए, इसका एक ट्रिक है। यहाँ देखिए, थीटा ये लिए तो ये किस किस में सटा हुआ है? एक तो इसमें सटा है और दूसरा इसमें सटा है। तो जिसमें सटा उसको बेस लेंगे। सटा तो इसमें भी है, लेकिन एच फिक्स है, एच नहीं बदलता है। एच ये भी कर्ण होगा, ये भी कर्ण होगा, लेकिन ये दोनों बदलता है। तो किस तरह बदलता है उसी को समझना है। देखिए, अगर थीटा हम लोग इसमें ये लेते हैं तो ये सटा कहाँ है? एक इधर सटा है, एक इधर सटा है, लेकिन ये एच है और ये सटा इधर है, तो ये बी हो जाएगा। अगर ये एच है, ये बी है, तो बच गया क्या? एक बच गया, तो उसको पी बोल देंगे। इस प्रकार इसका नाम रखेंगे हम लोग। तो इसको आप लोग समझ गए। पाइथागोरस प्रमेय, इसको डिटेल में हम लोग त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ इसका यूज जान लेते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग समकोण त्रिभुज में यूज करते हैं। जैसे कि इसमें 2 भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा कैसे ज्ञात करना है, उसी को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये एच है, ये तो फिक्स्ड होता है एच है, बाकी हम लोग थीटा इसको ले लेते हैं, किसी को भी लीजिए, अभी हम लोग को समझना है सिर्फ टर्म को। अगर थीटा इसको लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये एच, ये बी, ये पी। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, जो सबसे बड़ा है एच, और जो एच है उसका स्क्वायर, बाकी दोनों जो छोटा है उसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो सबसे बड़ा है वो दोनों छोटे वाले स्क्वायर के योग के बराबर होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो ये दोनों जो छोटा है इसके योग के बराबर होगा। ये तो सिंपल सी बात है, इसका यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए, इसको यूज कैसे करना है। अब इस तरह एच सिर्फ निकालना है, तो एच अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकाल दिए। अब अगर यदि पी या बी में से किसी को निकालना है, देखिए सबसे बड़ा वाला जो निकालना है, तो बड़ा वाला निकालने के लिए दोनों छोटा वाले को जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो दोनों वाले छोटा को जोड़ दिए, और इधर स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पी को निकालना है, तो देखिए सबसे पहले इसको एक साइड करते हैं समझने के लिए। पी और बी को इधर कर देते हैं, एच को उधर कर देते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो अगर पी को निकालना है तो पी स्क्वायर, पी वाला टर्म एक साइड रखेंगे, बाकी इधर भेज देंगे उसको, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को हटा देते हैं, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि देखिए, अगर सबसे बड़ा एच है, ये तो हम लोग जान रहे हैं एच बड़ा है,
कर्ण है, तो h को अगर निकालना है तो दोनों छोटे वाले को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी छोटा को निकालना है तो बड़ा वाला में से जो छोटा वाला पता है उसको घटा देंगे, यही इसका ट्रिक है। देखिए अगर हम लोग को b पता है तो अगर p निकालना है तो बड़ा में से छोटा वाला घटा देंगे। अगर हम लोग को b निकालना है तो सिंपल इसी तरह लिख देंगे, सबसे बड़ा h होता है तो उसका स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अपने से सोच रहे हैं क्वेश्चन। देखिए ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और इसमें ये जो h है ये 5 दिया हुआ है, और मान लीजिए कि थीटा यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ये ले लिए तो ये b हो जाएगा। और h दिया मतलब 5 दिया है h, और ये जो b है ये कितना दिया हुआ है 3। अगर मतलब पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग तीसरा भुजा निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तो 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे। अब देखिए b दिया है h दिया है, तो p हम लोग अभी फॉर्मूला लिखे थे p, यानी कि दोनों छोटा है, p और b छोटा है, और छोटा वाला किसी को निकालना है तो सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर में जो पता है उसका स्क्वायर घटा देंगे। पता क्या है हम लोग को b है तो इसको घटा देंगे। तो देखिए p बराबर h कितना है, h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 यानी कि 4। यानी कि h पता था 5 और b पता था 3, तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग p निकाल सकते हैं जो कि आया 4। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। देखिए अगर ये त्रिभुज है, समझाने के लिए ले रहे हैं, थीटा आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि थीटा यहीं पर ले लिए तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा p, और ये h तो हमेशा फिक्स होता है। और तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि b दिया है कितना, b दिया है 3 और p दिया है 4, और हम लोग को h पता नहीं है, h बराबर वाट। तो h हम लोग को निकालना है। h निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, h सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा हम लोग को निकालने के लिए दोनों छोटा जो है उसका स्क्वायर का योग करना होगा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला ऊपर में देख चुके हैं अभी, तो दोनों छोटा है b है और b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यानी कि b कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 बराबर 25, यानी कि कितना हो जाएगा h 5। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज छोड़िए बनाते हैं, इसी तरह लिखते हैं। h दिया हुआ कितना 10, अगर h 10 दिया है और मान लीजिए कि p भी दिया है कितना 6, तो हम लोग को b पता नहीं तो b निकालना, b बराबर वाट। तो b देखिए छोटा मतलब बड़ा निकालते थे, दोनों छोटे वाले का स्क्वायर का योग करते थे, लेकिन अब छोटा निकालना है तो बड़ा वाला में से जो पता है छोटा वाला उसको घटाएंगे। तो देखिए b बराबर, देखिए सबसे बड़ा क्या है h का स्क्वायर, और पता हम लोग को छोटा वाला में से कौन है p, और निकाल रहे हैं b तो b बराबर के पहले है, और p निकाल रहे हैं तो p का स्क्वायर। अब देखिए b बराबर h कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस p कितना 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो b बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36 यानी कि 64, यानी कि 8 निकल गया। इस प्रकार से आप लोग को पाइथागोरस का यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का बेसिक ख़त्म हो गया, अब चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें ये b ये h ये p है, तो थीटा अगर ये लेंगे तो ये b होगा, बाकी ये p, और ये h तो फिक्स्ड होता है हमेशा p, और फिर थीटा अगर ये लेंगे तो ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। इसको आप लोग पहले समझ चुके हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्मूला होगा। देखिए अनुपात के बारे में आप लोग जानते हैं, रेशियो। तो देखिए अगर हम लोग इसमें कुछ अनुपात लिख देते हैं, जैसे इसका और इसका अनुपात निकालना है, p और h का अनुपात निकालना है, तो p और h का अनुपात यानी कि p बटे h, तो इसका एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन।
इसी तरह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम 6 को लिखते हैं। आप लोग अच्छे से समझिए और उसको याद कराएंगे आप लोग को ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले हमारा है साइन, और यहाँ थीटा लिख देते हैं, यानी कि थीटा की जगह पर कोई भी कोण दिया रहेगा क्वेश्चन में आप आगे। तो साइन थीटा, यानी कि साइन किसका नाम है, P/H का जो रेशियो है, इसी का नाम हम लोग रखते हैं साइन थीटा। फिर कॉस थीटा, साइन थीटा के बाद आएगा कॉस थीटा, यानी कि इसको B/H का जो रेशियो है उसका नाम कॉस थीटा रखा गया। फिर आते हैं टेन थीटा, यानी कि B/H हो गया, फिर B/H हो गया। अब आगे देखिए टेन थीटा P/B। अब उसी प्रकार इसका जो उल्टा होगा, यानी कि अब उसको देख लेते हैं। साइन सबसे पहले आया, यानी कि साइन सबसे बड़ा होगा, तो इसका विपरीत में जो होगा वो तो सबसे बड़ा होगा कोसेक। ट्रिक देखिए याद रखने का, साइन सबसे पहले लिखाता है, यानी कि वो सबसे बड़ा होगा, तो उसका जो उल्टा होगा कोसेक, कोसेक थीटा। तो इसका जस्ट उल्टा लिख देना इधर हम लोग को, जस्ट उल्टा। P/H है, यानी कि H/P का जो रेशियो है उसका नाम रखा गया है कोसेक थीटा। फिर कॉस है, कॉस का जो उल्टा रखा गया है हम लोग को सेक थीटा। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। B/H है तो ये हो जाएगा H/B। फिर टेन है, और टेन का उल्टा हम लोग रखते हैं कॉट, कॉट थीटा, यानी कि P/B है तो हम लोग इसको बोलेंगे B/P। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझिए। साइन का P/H, B/H, P/B। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका एक ट्रिक बताते हैं, देखिए PBP है ना, पंडित बिरजू प्रसाद, नीचे हर हर बोले। देखिए पंडित बिरजू प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/H, B/H, P/B। साइन कॉस टेन, इस तरह याद रखिएगा। तो P/H सबसे पहले आएगा, तो साइन वाला में आ जाएगा P/H। फिर कॉस थीटा, यानी कि इसमें आ जाएगा B/H। फिर आ जाएगा टेन थीटा, तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का P/B। अब इसका उल्टा आप लोग साइन का बोल दिया अभी कोसेक, कोसेक थीटा, तो H/P। कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, याद करना है इसको, कॉस का हो जाएगा सेक थीटा। तो B/H है तो H/B। अब फिर टेन का होता है उल्टा कॉट, कॉट थीटा, यानी कि हो जाएगा B/P। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि साइन थीटा, अभी थीटा ही रखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हैं। साइन थीटा दिया हुआ है 3/5। अब यहाँ एक मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है तो क्या हम 1 से 6 का 6 ज्ञात कर सकते हैं पूरा? तो हाँ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और यहाँ कितना दिया वैल्यू 3/5, यानी कि P = 3 और H = 5। देखिए अगर ये त्रिभुज है और ये H तो हमेशा फिक्स्ड है, H का वैल्यू 5 होगा तब ना हम यहाँ 5 लिखे। और P अगर यदि थीटा इसको ले लेते हैं तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, यानी कि P3, यानी कि ये 3 दिया हुआ होगा तो P का मान 3 दिया होगा और H का मान 5 दिया होगा, तब ना हम लोग यहाँ 3/5 लिखे। तो इसीलिए हम लोग इसको सीधा इस तरह यहीं से लिख सकते हैं कि P का वैल्यू 3 हुआ और H का वैल्यू 5। अब देखिए बाकी सबका निकालने के लिए हम लोग यहाँ सिर्फ क्या पता है, P पता है और H पता है, लेकिन हम लोग को B भी चाहिए। तो B निकालने के लिए पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर चुके हैं। देखिए कैसे करना है। B सबसे छोटा है तो इसको निकालने के लिए जो सबसे बड़ा है उसके स्क्वायर में एक छोटा का स्क्वायर घटाना है। तो सबसे बड़ा क्या है? H होता है सबसे बड़ा, तो ये 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस उसके बाद छोटा का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर को घटा देना है। तो क्या हो जाएगा ये 25 - 9, यानी कि 16, यानी कि इसका 4, यानी कि B का वैल्यू कितना आ गया 4। B का वैल्यू जब हम लोग को पता चल गया
तो अब हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जो 6 अभी हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें से कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन है, अब देखिए कॉस निकालना है तो कॉस थीटा हो जाएगा हम लोग का b/h होता है, तो b/h हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखिए b कितना निकला 4, तो 4 और h कितना हम लोग का 5, तो 4/5, यानी कि अब आगे देखिए टेन थीटा का भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, p/b, तो p का वैल्यू कितना है 3 है और b 4 अभी निकाले हैं। अब इसी प्रकार इसका उल्टा लिख सकते हैं। साइन तो हम लोग को पहले दिया हुआ था, तो साइन अगर दिया हुआ था साइन थीटा 3/5, इसी से तो हम लोग सब निकाले हैं। तो अब कोसेक निकालना है, तो कोसेक तो हम लोग जानते हैं इसका उल्टा होता है। कोसेक थीटा कितना होता है, तो इसका उल्टा आ जाएगा 5/3। अगर ये 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। फिर कॉस हम लोग निकाले हैं, तो कॉस थीटा हम लोग का 4/5 है, तो सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा 5/4। उसी प्रकार देखिए टेन थीटा हम लोग निकाले हैं 3/4, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा 4/3। इस प्रकार हम लोग एक त्रिकोणमितीय अनुपात से 6 का 6 निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि 10a बराबर 4/3 तो साइन a बराबर 1। अब देखिए 10 एक मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और एक ही पूछा गया है। क्वेश्चन में इस तरह एक ही पूछेगा, हम लोग 6 का 6 निकाल दिया। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो एक ही पूछेगा। तो देखिए कैसे निकालना है, इस एग्जाम्पल को समझिए, उसके बाद हम लोग आगे 8.1 स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 8.1। तो देखिए 10a बराबर 4/3, इसका फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी कि हम लोग को क्या क्या पता है, p पता है। p कितना है, ये ऊपर से ऊपर p हो गया 4, और b यानी कि b कितना हम लोग का 3। तो हम लोग को पता क्या नहीं है, h पता नहीं है। h सबसे बड़ा है, तो h को निकालने के लिए दोनों छोटे वाले का स्क्वायर का योग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 यानी कि 25 बराबर 5। इस प्रकार निकल गया 5, h5 निकल गया। तो अब हम लोग साइन निकाल सकते हैं, यानी कि साइन a बराबर फॉर्मूला होता है p/h, इसको याद कर लेना है। p/h होता है, तो p का वैल्यू हम लोग को पता है 4 और h का वैल्यू निकल गया 5। इस प्रकार हम लोग बेसिक समझ गए। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे। थैंक यू।